So yesterday we have discussed about constructors. So एग्जाम्पल देखना रह गया था कंस्ट्रक्टर्स का, वो मैं बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देते हैं कंस्ट्रक्टर्स का एग्जाम्पल। देखो ये कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल है। कंस्ट्रक्टर मैंने बताया था जब भी कंस्ट्रक्टर यूज़ करने हैं सो उसमें एक इनिट मेथड यूज़ होगा, ठीक है। इनिट मेथड चलेगा, कब एग्जीक्यूट होगा ये? ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगी तब एग्जीक्यूट होगा। तो कंस्ट्रक्टर के लिए बेसिकली ये मेथड वर्क करेगा। सिंपल सा एग्जांपल है, इनिट लिया है मेथड और इनिट का जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, द इनिट मेथड और द कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू इनिशियलाइज द क्लास वेरिएबल्स। इसका जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा सेल्फ होगा और जो रिमेनिंग आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन करेंगे तब पास आउट करेंगे, जैसे इसमें किया मैंने। एक तो सेल्फ ही दिया और सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो है वो यहाँ से पास होके आएगा जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है आपका कंस्ट्रक्टर का। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारा दैट इज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होती क्या है बेसिकली? सबसे पहली बात, इनहेरिटेंस क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? सो इनहेरिटेंस इज़ यूज टू डिराइव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास। मतलब the properties from the base class can be derived into sub classes। यहाँ अब बेस क्लास और डिराइव क्लास का कंसेप्ट आ जाएगा, क्योंकि इनहेरिटेंस है तो दो क्लासेस की बात होंगी, मल्टीपल क्लासेस की बात होंगी। सो यही सब लिखा है मैंने यहाँ पे कि इनहेरिटेंस बेसिकली है क्या। सब क्लास कंटेन्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस क्लास एज वेल एज इट्स ओन प्रॉपर्टीज़। तो जो भी सब क्लास होगी उसमें अपनी प्रॉपर्टीज़ तो होंगी और साथ साथ जो भी वो इनहेरिट करेगी अपनी बेस क्लास से। तो एक सिंपल सा सिंटैक्स दिया है, क्लास बेस क्लास जो भी उसका ऑब्जेक्ट है, बॉडी आ जाएगी और डिराइव क्लास की यहाँ पर बेस क्लास का नाम यहाँ पे आएगा डिराइव क्लास के साथ। सपोज अगर ए है तो बेस क्लास का नाम यहाँ पे ए आ जाएगा। नेक्स्ट, ये जैसे कुछ एक एग्जांपल दिया है मैंने, बेस क्लास है और डिराइव क्लास है। जब भी आप इनहेरिट करोगे, हमने क्या किया, डिराइव क्लास जो बेस क्लास से बनी है, तो बेस क्लास के जितने फीचर्स हैं वो डिराइव क्लास में आ जाएंगे, प्लस जो भी डिराइव क्लास अपने फीचर्स बनाना चाहती है, अपनी और फीचर्स मीन्स वेरिएबल्स ऐड करना चाहती है, मेथड्स ऐड करना चाहती है, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इनहेरिटेंस बेसिकली यूज़ होती है आपकी रीयूजेबिलिटी पर्पज़ के लिए, ठीक है। जब हमें रिडंडेंसी नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि रीयूजेबिलिटी हो, तो उस केस में हम इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं। पिछली चीज़ को, जैसे अगर आप विंडोज़ का भी एग्जांपल लें, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है, कितने इसके वर्जन आ गए, 7, 8, 9, 7, 8, 10, जैसे अब 10 है, 13 है। सो होता क्या है, कुछ एक फ़ीचर्स का ही फ़र्क पड़ रहा है ना, हर बार वो नया वर्जन तो नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं, पिछले सारे को इनहेरिट करके उसमें कुछ नया ऐड कर देते हैं, तो उसको क्या इन्होंने बोला है, इनहेरिटेंस बोला। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस? बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स, that is single inheritance, multiple inheritance and last is multi level inheritance। तो सबसे पहले सिंगल लेवल इनहेरिटेंस देखते हैं। सिंगल लेवल का मतलब है कि एक ही बेस क्लास है और उससे एक ही डिराइव क्लास आपकी बनने वाली है, ठीक है। सो इन सिंगल इनहेरिटेंस द सब क्लास कैन डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ ओनली वन बेस क्लास। सिर्फ एक ही बेस क्लास होगी। अब यहाँ है जैसे ये क्लास ए जो है, ये बेसिकली क्या है, एक ही सिंगल क्लास है, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है, सिंगल क्लास आपने बनाई है क्लास ए, और इसको क्या करेंगे, जो क्लास बी है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करने वाली है यहाँ पे। सो एक बेस क्लास है ए जिसमें एक वेरिएबल आपने 200 दिया, डिराइव क्लास बनाई बी जिसमें ए को यहाँ पे इनहेरिट किया, इसमें एक वेरिएबल दिया 300, और इसी क्लास बी में एक आपने फंक्शन बनाया, मेथड बनाया f1, सेल्फ डॉट एक्स सेल्फ डॉट वाई। जब ऑब्जेक्ट बनाया आपने ऑब्जेक्ट 1 का और f1 को कॉल किया, तो इससे क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस में जो भी x और y की वैल्यू है, x और y की वैल्यू क्यों प्रिंट होगी, क्योंकि आपने इस ए क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर लिया है। डैट मीन्स जो ये वाला वेरिएबल है उसकी अब जो यूसेज है वो यहाँ पर भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो किस क्लास का बना है, हमने डिराइव क्लास का बना है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ योर मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या करती है,
द सब क्लास डिराइव्स द प्रॉपर्टीज ऑफ मोर देन वन बेस क्लास। जब एक से ज़्यादा बेस क्लासेज हो, जैसे छोटा सा यहाँ एग्जांपल दिया मैंने, ए और बी दो बेस क्लास है और ये जो सी है हमारी डैट इज़ योर डिराइव क्लास। तो जब भी एक से ज़्यादा बेस क्लास होगी उस केस में हमने क्या यूज़ करनी है, मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ करनी है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का सिंटेक्स क्या है हमारे पास, कैसे यूज़ करना है। जब अब दो क्लासेस यूज़ होंगी, दो ये बेस क्लास है, क्लास ए क्लास बी, क्लास सी में क्योंकि मुझे दोनों चाहिए तो कॉमा के साथ मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। अब इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो किसका बनेगा, इस सी क्लास का। इससे क्या होगा, सेल्फ डॉट एक्स सेल्फ डॉट वाई सेल्फ डॉट जेड डिनोट कर रहा है इन वेरिएबल्स को, और इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे ये डिस्प्ले कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या करती है, बेसिकली जब एक बेस क्लास से अगेन डिराइव क्लास में जाओ, फिर उसी डिराइव क्लास से एक और डिराइव क्लास में जाओ, तो इसको लेवल वाइज लेवल मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्लास 1 आर डिराइव्ड इनटू सब क्लास या डिराइव क्लास 1। The properties of subclass 1 are derived into subclass 2 या derived class 2। ठीक है, तो ये सिंटेक्स है इसका। इसका एक एग्जांपल भी बनाया है। इसमें क्या किया है, एक क्लास ए है, उसको इनहेरिट किया क्लास बी ने, फिर उसी में मैंने उस जो क्लास ए का डिस्प फंक्शन था उसको कॉल किया, देन उसका जो डिस्प फंक्शन था वो इसमें कॉल किया। ऑब्जेक्ट जो बनाया वो सी क्लास का बनाया, जिससे क्या होगा, ये सारे के सारे जो भी वैल्यूज़ होंगी प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि एक के बाद एक इनहेरिट हो रही है। लेकिन अब यहाँ पर मेरे पास होगा क्या, एक देखा जाए तो डिस्प फंक्शन यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि कौन सा डिस्प फंक्शन हमारी कौन सी बेस क्लास का है, और दो दो कॉपीज़ आ रही हैं। तो ऑब्जेक्ट से ये डिफ़र करता है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उस क्लास का आपने जो भी प्रॉपर्टीज़ या वेरिएबल्स होंगे या मेथड्स होंगे वो कॉल हो जाएंगे। नेक्स्ट, एक स्पेशल टाइप की इनहेरिटेंस होती है जिसको मल्टीपाथ इनहेरिटेंस बोला जाता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये कॉम्बिनेशन है आपकी मल्टी लेवल की और मल्टीपल इनहेरिटेंस की। मतलब इसमें एक बेस क्लास से एक डिराइव क्लास भी हो सकती है, और दो बेस क्लास से एक डिराइव क्लास हो सकती है, या एक बेस क्लास से दो डिराइव क्लास भी हो सकती है। तो इसको मल्टीपाथ इनहेरिटेंस बोला जाता है। So the public properties of base class are derived into various subclasses. All the public properties of subclasses are further derived into the final subclass. जैसे यहाँ हो रहा है, एक बेस क्लास से दो हुए, दो डिराइव से फिर एक और डिराइव बन गई। ठीक है, सो ये है इसका सिंटेक्स। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं इन केस ऑफ मल्टीपाथ इनहेरिटेंस डायमंड प्रॉब्लम क्या नक्कर। डायमंड प्रॉब्लम बेसिकली होती क्या है, इसको हम डेडली डायमंड भी बोल देते हैं, डेडली डायमंड ऑफ डेथ। दैट मीन्स इट अकर्स ड्यू टू रिपीटली डिराइविंग द पब्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्लास टू द फाइनल सब डिराइव क्लासेस। इन दिस केस देखो होगा क्या, एक मेथड जो यहाँ पर है क्लास ए से होता हुआ वो यहाँ भी पहुँच रहा है, यहाँ से होता हुआ यहाँ भी पहुँच रहा है। तो सेम मेथड जब यहाँ पहुँच रहा है, इस केस में हो गया क्या, if the method is overridden then the new definition the subclass will be executed। अब नेक्स्ट हम जो कंसेप्ट करने वाले हैं वो हमारा ओवरलोडिंग और ओवररीडिंग का है। ओवररिडन मतलब सेम मेथड होना, सेम आपके आर्ग्यूमेंट्स होना, बट उनकी फंक्शनिंग जो है वो डिफर होना। तो हम डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे। इफ़ द न्यू डेफिनेशन इज़ नॉट अवेलेबल इन द फाइनल सब डिराइव्ड क्लास देन द डेफिनेशन इज़ अवेलेबल इन द फर्स्ट क्लास विच इज़ गिवन इन द ऑर्डर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस डेफिनेशन। ठीक है, अगर आपने जो जैसे भी आप ऑर्डर दोगे, जैसे बेसिकली तो ये ध्यान रखना है जिस क्लास के आपने एक्सेस करना है उस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाकर उससे हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है मल्टीपाथ इनहेरिटेंस।